के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर है। केजरीवाल को सीबीआई के रिमांड पर भेज दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले 3 दिनों तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल का 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड स्वीकृत किया है। 3 दिन का रिमांड दिया गया है, यानी कि अब आज 26 है, 29 तारीख को उनकी रिमांड अवधि खत्म होगी। उसके बाद फिर से इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल का 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड स्वीकार किया है। और सीधे रुख करते हैं, प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, सीबीआई के लिए ये कोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं फैसला उनके पक्ष में गया है। 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन का कंसीडर किया। बड़ी बात है कि रिमांड मिल गया। देखिए, बिल्कुल, अगर किसी भी आरोपी को कोई भी जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है और उसकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की वो रिमांड ले सकती है। और सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने 5 दिन ना देकर 3 दिन की रिमांड दी है और 29 जून को 7 बजे से पहले दोबारा पेश करने के लिए का आदेश दिया है। अब 29 जून को 7 बजे से पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल को दोबारा से कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट को बताएगी इन 3 दिनों में पूछताछ के दौरान ऐसी क्या तथ्य उन्हें मिले हैं, क्या उनकी जाँच पूरी हो गई है या उन्हें जाँच करने के लिए और भी वक्त चाहिए, और दोबारा से वो जो रिमांड को बढ़ाने की अर्जी जो है वो कोर्ट में दे सकते हैं। तो 3 दिन के बाद जो है दोबारा कोर्ट में आकर सीबीआई को ये बताना होगा कि क्या क्या पूछताछ हुई है, और अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई है तो सीबीआई कोर्ट से दोबारा से इस रिमांड की अवधि को बढ़ाने की मांग कर सकती है। और मुमकिन है कि उसे कोर्ट भी कंसीडर करेगा, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जितने दिन की रिमांड जांच एजेंसी मांगती है तो उससे उतनी ना देकर कोर्ट जो है थोड़ी कम जो दिन की रिमांड है वो दे देती है, ताकि उस दौरान जो जांच की प्रगति के बारे में कोर्ट को अवगत कराया जा सके। और अगर फिर भी लगता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड जो एजेंसी है वो कोर्ट को देती है कि उनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, कुछ दिन की रिमांड उन्हें और चाहिए, जिसके बाद रिमांड की अवधि को और कोर्ट द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। तो फिलहाल 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड मिली है। और इस बात से खुद सीबीआई के वकील भी इस बात को मानते थे कि ये जो विवेकाधिकार जो है कोर्ट का होता है कि वो कितने दिन की रिमांड दे रहे हैं, और लेकिन अगर जांच पूरी नहीं होगी और जांच अधिकारी को लगता है कि अभी रिमांड को फर्दर आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो 3 दिन के बाद इस रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए एक फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा से कोर्ट के आगे रख सकते हैं, जिसको कि कोर्ट कंसीडर करेगी। क्योंकि किसी भी जांच को पूरा करने के लिए अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए तो मैक्सिमम 14 दिन की जो रिमांड की अवधि होती है वो एजेंसीज को दी जाती है। इसमें 3 दिन की अभी रिमांड की जो मांग थी, 5 दिन की मांगी थी, 3 दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई को मिल चुकी है। अब सीबीआई 3 दिन के बाद 29 जून को 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत होगा कि जांच एजेंसी के लिए ये एक झटका है। जांच एजेंसी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। अगर चाहती तो जांच एजेंसी इस 5 दिन की रिमांड को बढ़ाकर 10 या 12 दिन की भी रिमांड मांग सकती थी, जिसे कि कम करके जो है वो 5 दिन से ज़्यादा की रिमांड जो है कोर्ट देती। लेकिन क्योंकि 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, इसीलिए 3 दिन की रिमांड दी है। और 3 दिन के बाद अगर जांच एजेंसी को लगेगा कि अभी उनकी जांच पूरी नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेके पूछताछ और करनी है, तो वो इस रिमांड को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दोबारा 29 जून को रख सकते हैं। तो अब चूंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से सीधा सीबीआई हेडक्वार्टर, सीबीआई की कस्टडी में जाएंगे, और अब अगले 3 दिन तक सीबीआई अरविंद केजरीवाल से उन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी जिन सवालों के जवाब देने से अरविंद केजरीवाल बचते आए हैं। और यही वजह थी कि तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद जो है कहीं ना कहीं
सीबीआई ने भी ये मन बना लिया था कि अरविंद केजरीवाल की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें यह है आज कोर्ट में पेश किया गया था। और इस बात की जानकारी, क्योंकि कोर्ट में पूछताछ करने से पहले भी कोर्ट की परमिशन ली जाती है तिहाड़ में पूछताछ करनी है तो, और अगर उन्हें यहाँ लाना है और अपने साथ कस्टडी में ले जाना है तो प्रोडक्शन वारंट भी कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने साथ जाएगी और पूछताछ करेगी, और अगर 3 दिन बाद उन्हें लगता है कि इस जो कस्टडी की अभी ज़रूरत है तो वो फर्दर सीबीआई रिमांड की मांग जो है वो कोर्ट से कर सकती है। तो सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत में लेकर जो है पूछताछ करेगी, सख्ती से पूछताछ करेगी और उन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी। और उन कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे लोग गवाह हैं जिनसे कन्फ्रंट भी सीबीआई कराएगी, क्योंकि सीबीआई ने अपना ग्राउंड भी जो है रिमांड के लिए ये दिया था कि कई सारे ऐसे एविडेंस है जिससे कि कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई सवालों पर जो है याद नहीं होने का हवाला दे रहे हैं, इसलिए उनको याद कराने के लिए कुछ ऐसे सबूत उनके सामने रखे जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ ऐसे जो विटनेसेस हैं या फिर ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, उनसे भी उनके प्रमोद इस पूरे सामना जो है अरविंद केजरीवाल से कराया जाएगा। प्रमोद, इस पूरे अगर दिल्ली के जो आबकारी नीति है इसमें जो घोटाले की बात कही जा रही है, सबसे बड़ी चुनौती जांच एजेंसी या ईडी हो या सीबीआई हो, उनके सामने यही है कि इस मामले में अभी तक वो कुछ एविडेंस उस तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए हैं या सबूतों को कड़ियों से कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं, जिसका नतीजा है कि अभी तक आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जाता है कि ये केस झूठ के बुनियाद पर खड़ा किया गया है, इसका कोई आधार नहीं है। और अब क्योंकि इस मामले में वक्त बहुत गुजर चुका है, अरविंद केजरीवाल खुद लगभग 65-70 दिन हो गए, 2 महीने से ज़्यादा हो गया वो जेल में रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया इस मामले में लगभग 1.25 महीने से ऊपर हो गया, वो जेल में है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट जांच एजेंसियों को कोर्ट के सामने रखना होगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी उसको रखना होगा, क्योंकि ये पब्लिक के लोग हैं, ताकि ये ना हो कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप जो है अक्सर जांच एजेंसियों पे लगते रहते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की जो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है वो कोर्ट की तरफ होती है। वो पब्लिक के सामने एविडेंस नहीं रखती, बल्कि कोर्ट के सामने जितने भी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जितने भी सबूत आते हैं वो रखते हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ये फैसला लेती है कि आरोपी को जमानत देनी है, नहीं देनी, रिमांड पे भेजना है, नहीं भेजना, क्योंकि हर आरोपी के पास जो है अपने कानूनी विकल्प होते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के। लेकिन मनीष सिसोदिया और जो अरविंद केजरीवाल को अभी तक कहीं से राहत नहीं मिली है। लोअर कोर्ट से ज़रूर राहत मिली थी, जमानत मिली थी, लेकिन जो हाई कोर्ट ने उस राहत पर भी स्टे लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने होते हैं, और सीबीआई और ईडी ने कोर्ट के सामने ये दिखाया है कि जो पैसा लिया गया था 100 करोड़, उसमें से करीब 44 और 45 करोड़ के बारे में जानकारी उनको मिल चुकी है। उनके एविडेंस उनके पास है, हवाला के जरिए किस तरीके से पैसा पहुंचा था, किस रूट से पैसा पहुंचा था, किस किस ने ये पैसा किन किन चीज़ों पे खर्च किया गया है, कहाँ पे बिल की पेमेंट की गई है, वो सारी रिसिप्ट है। वो सारे ऐसे जो सारे जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उनके जो है बयान भी है। इसमें कई लोगों के जो है करीब 4 लोगों के 164 के बयान है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं, और वो साउथ लॉबी से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने जो है पैसा दिया था जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई जा रही थी उसमें मनमाफिक जो है फ़ायदा लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे सबूत जो है वो जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई, कोर्ट के सामने रखने में कामयाब हुई है, और कोर्ट को ये भरोसा दिलाने में कामयाब हुई है कि जो ये नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी ये सीधे तौर पर साउथ लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। उनके कहने पर ही इसमें फेरबदल किया गया था। जो कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी पॉलिसी को बनाने की, उसे नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर सीबीआई की जो FIR में आरोपी नहीं थे वो, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सीबीआई जांच कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो पैसे का लेन देन हुआ था, जो पैसा लिया गया था, वो गोवा चुनावों में इस्तेमाल हुआ था, और इस पूरी जानकारी जो है वो अरविंद केजरीवाल को थी। अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उनके ऊपर भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत केस चलाया जा सकता है, और ऐसे सारे सबूत जो है वो सीबीआई को मिल गए थे, जिसके बाद सीबीआई इंतजार कर रही थी कि लोकसभा चुनाव हो जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत
अरविंद केजरीवाल को दी है, इस दौरान जो है वो कहीं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार ना करे और इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को भी ठेस ना पहुंच पाए। जिसके बाद अब सीबीआई हरकत में आई है, पूछताछ की थी, जेल के अंदर जाके पूछताछ की थी, कोर्ट की परमिशन से पूछताछ की थी, लेकिन जो जांच में सहयोग ना करने की वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल अब अगले